बात करते हैं नेक्स्ट डीटी की, मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन डीटी है, ये है सेल्टिक और कैल्टिक, आप कुछ भी प्रोनाउंस करिए, सेल्टिक और कैल्टिक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग शी इज अ फैंटम क्वीन, शी इज अ क्वीन। ठीक है, इनको आप माता बोलने का आप कष्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये काली माता के इक्विवेलेंट है, क्योंकि इंडियन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करते हैं तो ये काली माता का ही स्वरूप है, बट ये माता के रूप में आपके सामने नहीं आती है। शी इज़ अ वॉरियर लेडी और ये एक काफ़ी इंडिपेंडेंट सोल है। और इनको जब भी आप इन्वोक करेंगे, इनको जब भी आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए बुलाएंगे, तो आप मेक श्योर उनको क्वीन की तरह ही ट्रीट करें। और ये शैडो वर्क करने के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जब भी आप इनके साथ कनेक्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी प्रोटेक्टेड है, शील्ड है। ठीक है, क्योंकि वो आपके सामने एक प्रोटेक्शन लेयर ही डाल देती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी विक्कन है या फिर विच है वो समहैन को जानती होगी। समहैन एक टाइम पीरियड रहता है अक्टूबर 31 टू नवंबर 1। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड रहता है, इस बीच मॉर्गन का यहाँ पे आप इनको ऑफर कर सकते हैं, उनको सेलिब्रेट कर सकते हैं, उनको इन्वोकेशन के थ्रू आप अपने साथ कनेक्ट करने के लिए आप प्रेयर कर सकते हैं। इनका नंबर है 13। ठीक है, 13 इसलिए क्योंकि ये आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन देती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करती है, शैडो वर्क में हेल्प करती है, सेल्फ अवेयरनेस में हेल्प करती है। ओके, और ये अगेन एक डेडिकेटेड, एक मेरी तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन वाले वीडियो है सारी डिटेल्स के लिए। तो यहाँ पे जो मॉर्गन है उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया है मेरे शैडो साइड से लड़ने के लिए। जो मेरा डार्क फेस था, डार्क फेस से मैं कैसे बाहर निकली। ठीक है, मैंने काफ़ी डिटेल्स के साथ काम किया है, पर मॉर्गन जो है वो काफ़ी मुझे साइकिक बनाता है, इंट्यूटिव बनाता है, मुझे काफ़ी पावर देता है। अभी क्यों देता है, मैं आपको 2-3 आपको साइन एंड सिम्टम बता देती हूँ, जो आपसे अगर मैच करता है तो आप भी इसी फील्ड के लिए बने हैं। आप भी विचेस, आप भी एक विच एंड विजार्ड वाले ब्लड लाइन को कैरी करते हैं। सी होता क्या है बेसिकली, जब भी हम इस फील्ड को चूज करते हैं या फिर ये चीजें आपको चूज करती है, तो कहीं ना कहीं वो आपके पास्ट लाइफ से और ब्लड लाइन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे छोटा सा आपको स्टोरी बताने की कोशिश करूंगी। आई डोंट नो आप कितना यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी हम जो एक माइथोलॉजी मूवी देखते हैं, ठीक है, एक टाइम पीरियड वाला मूवी देखते हैं, तो आप उसमें देखते हैं कि वॉर होता है, लड़ाई होती है, और वो ब्लड लाइन के लिए होती है। ठीक है, चाहे आप इजिप्शियन वाला मूवी देखें या फिर आप बाहुबली वाला देखें या फिर ऐसा कोई भी आप मूवी देखोगे विच एंड विजार्ड वाला, चाहे आप हैरी पॉटर देखो, तो वहां पे एक कहीं ना कहीं ब्लड लाइन का ही वॉर हो रहा है। ठीक है, और ब्लड लाइन किसके बीच हो रहा है, एक अच्छे ब्लड लाइन के साथ एक बुरे, एक बैड एंड गुड। ठीक है, डिवल एंड जो लाइट वर्कर है, समझ रहे? तो अगर आप ये सब ब्लड लाइन से हो तो आपके ऊपर डेफिनेटली डेविल अटैक होंगी, आपके ऊपर साइकिक अटैक होगा, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होगा। ओके, तो अगर आप, जैसे कि मेरा बैकग्राउंड है, मेरे फादर भी इसी फील्ड से हैं, वो भी एक बहुत कुछ है, उनके बारे में नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी इसी ब्लड लाइन को ही कैरी करती हूँ। वो भी एक तांत्रिक है, वो भी काफ़ी लाइट वर्कर है एंड उनका भी सोल पर्पस काफ़ी हाई है। तो जब हम इस ब्लड लाइन को कैरी करते हैं तो पहले के पास्ट लाइफ में भी डिस्ट्रॉय किया जाता था, पूरा कंप्लीट ब्लड लाइन को दबा दिया जाता था, खत्म कर दिया जाता था, उनके वंशज को नष्ट कर दिया जाता था। ठीक है, एंसेस्ट्रल पैटर्न ही पूरा खत्म कर दिया जाता था। तो इसमें क्या होते थे कि हम धीरे धीरे अपने जो डीटीज हैं, अपने जो वॉरियर गॉड एंड गॉडेस हैं, उनको इन्वोक करते थे प्रोटेक्शन के लिए। ठीक, तो यहाँ पे डिफरेंट आपको अलग अलग स्पेल कास्टर मिलेंगे, अलग अलग आपको यहाँ पे समझाने वाले मिलेंगे, बट सबका मोटिव एक रहता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करो एनी हाउ सिचुएशन में। ठीक है, अपनी ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करो। ठीक है, यहाँ पे कई लोगों का मैं आकाशिक रिकॉर्ड भी चेक करती हूँ जो अपने आप को सुसाइड भी कर लेते हैं इसी डेविल अटैक के कारण। और
नेगेटिविटी के कारण। ओके, तो ये सब जो डीडीज हैं, इनसे आप जब कनेक्ट करते हो तो आपको वो ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन दे देती है। आपकी जो थर्ड आई चक्र है, आपका जो इंट्यूशन पावर है, उसको स्ट्रॉन्ग कर देती है। आपको काफी इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि आप किसी भी सिचुएशन से ऐसे इंस्टेंट बाहर निकल सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं डीडी की। शी इज अ क्वीन, और मॉर्गन जो है वो एक रेवन की तरह आपको दिखेगी, रेवन और क्रो की तरह। ठीक है, अगर आप बचपन से क्रो या रेवन के साथ कनेक्ट करते हो, या फिर वो आपके टेरेस पे, आपके बैल्कनी में, आपके कार के ऊपर, बाइक के ऊपर, एक्टिवा के ऊपर आके बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी पास्ट लाइफ में इस डीटी के साथ, जो क्वीन है, फैंटम क्वीन है, मॉर्गन के साथ आप कनेक्शन में थे। आप उसकी ब्लड लाइन को शेयर करते हो, वो आपकी प्रोटेक्टर हो सकती है। ठीक है, तो आप इनको जब भी ऑफर करोगे तो 13 के नंबर में आप ऑफर कर सकते हो, 13 नंबर, या फिर आप कुछ भी आप इनको ऑफर कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उनको रॉ फॉर्म में ही ऑफर करो। जैसे कि यहाँ पे उनका ऑफरिंग है रॉ मीट। ठीक है, रॉ मीट आप उनको ऑफर कर सकते हो, चाहे वो चिकन का हो या फिर मटन का हो। और जो स्ट्रॉन्ग वाटर होता है, जैसे कि हम बारिश होता है, ओले जो बरसते हैं, बहुत तेज आंधी तूफान होता है, तो आप क्या कर सकते हो, उनका पानी इकट्ठा कर सकते हो कांच की बोतल पे, और आप उनको फिर ऑफर कर सकते हो। ठीक है, और मैंने आई थिंक बता दिया है 13 नंबर टैरो डेक। आप इसको ऑफर जब भी आप करोगे, ऑल्टर सेटअप करोगे अपना, तो ये वाला डेथ वाला कार्ड वहां पे रखना, और ब्लैक और रेड ये 2 कैंडल है, आपको 30 नंबर में इसको अरेंज करना। अब कैसे अरेंज करना है ये सब मैं स्पेल के क्लासेस में बताती हूँ, आप इसे अरेंज कर लीजिएगा 30। अब नेक्स्ट है, इनको आप ऑफर क्या कर सकते हैं, गिफ्ट का क्या क्या कर सकते हैं। तो आप क्रो का फेदर कर सकते हैं, जो क्रो की फेदर है आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास क्रो का फेदर आता है तो डेफिनेटली ये आपकी कॉलिंग है कि आपको मॉर्गन के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। ओके, और प्लैनेट का पोजीशन है मार्स। मार्स अगर आपके कुंडली में, आपके जो चार्ट है उसमें अगर स्ट्रांग है, तो आपका और इनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। मार्स बेसिकली 9 नंबर की भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और मार्स का पोजीशन आपको काफी एक चुनौतियों से सामना करने की शक्ति देता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो डीटी है, ये जो देवी है, वो आपको शक्ति देती है। मैंने बताया ना, काली माता की ही इक्विवेलेंट है, काली माता की ही ये स्वरूप है। अगर हम इंडियन डीटी की बात करेंगे तो, बट ये माता नहीं है, हम इनको माता नहीं बोल सकते, क्योंकि शी इज अ क्वीन, और ये इंडिपेंडेंट, इनको रहना पसंद है, और ये फ्री स्पिरिट है। ठीक, और आप इनको जो डे आप इन्वोक करोगे वो डार्क मून, ठीक है, डार्क मून में आप इनको मून फेज के अकॉर्डिंग आप इन्वोक करोगे, या फिर वैनिंग मून में। ठीक है, वैनिंग मून एंड डार्क मून इनका जो इन्वोकेशन का टाइम पीरियड है, जब भी आप इनको इन्वोक करो। वैसे आप कभी भी कर सकते हो, बट जो कनेक्शन की बात होती है, 1-to-1 कनेक्शन की बात होती है, किसी भी डीटी के साथ हम जब कनेक्ट करते हैं तो आप इनको डार्क मून में ही आप इन्वोक करोगे। ठीक है, ये एक शेप शिफ्टर की तरह आपकी लाइफ में आती है। शेप शिफ्टर इन द सेंस, अगर आपके आसपास कैट्स काफी आती है, डॉग्स काफी आते हैं, क्रो मैंने बता दिया, रेबन बता दिया, स्नेक बता दिया, तो ये आपका एक कॉलिंग टाइम है, इन्वोकेशन का टाइम है कि आप इनसे कनेक्ट कीजिए, जुड़िए। देखिए, स्पाइडर भी आपको दिख सकते हैं, तो ये सब ये शेप शिफ्ट करके वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, और ये ट्रिपल गॉडेस है इनका सिंबल। ओके, तो आप कनेक्ट कीजिए इस एनर्जी के साथ। और कैसी लगी मेरी वीडियो आप मुझे बताइएगा। थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन अगर आपको इससे मिलता है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली बार।